गोली की आवाज सुनाई दी। संजना, वो गोली की आवाज नहीं थी, दरवाजे की आवाज थी। नहीं आदित्य, मैंने गोली की आवाज सुनी। संजना, वो गोली की आवाज नहीं थी, दरवाजे की थी। रॉबर्ट के बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसे भी तो ऐसी ही आवाजें सुनाई देती थी। उसकी बीवी ने मुंबई फोन करके तुम्हें बताया भी था, फिर क्यों छुपाई मुझसे ये बात? संजना, मेरे पास सैकड़ों नौकर हैं। कौन पागल होता है, कौन गायब होता है, किसे जंगल में आवाजें सुनाई देती है। अब एक एक का हिसाब तो मैं रख नहीं सकता ना। संजना, I love you, संजना। मैं थक गई हूँ। ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह ये औरत चीखी जा रही है, चीखी जा रही है, चीखी जा रही है। आपने सुना ना मेम साहब? सिर्फ मैं और आप सुन सकते हैं ये आवाज, और कोई नहीं सुन सकता मेम साहब। मेरी घरवाली नहीं सुन सकती है, साहब नहीं सुन सकते हैं। मेम साहब मैं थक गया हूँ, मेम साहब मैं थक गया हूँ। मेरा दिमाग फट जाएगा मेम साहब, ये आवाज सुन सुन के मेरा दिमाग फट जाएगा। मुझे बचाइए मेम साहब, मुझे बचाइए मेम साहब, वरना मैं पागल हो जाऊंगा मेम साहब, वरना मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, पागल। जो आवाजें मुझे सुनाई देती हैं, जो सब कुछ मैं महसूस करती हूँ, वो आदित्य को क्यों नहीं महसूस होता? हर सुहागिन अपनी शादी को बचाना चाहती है, किसी भी कीमत पर। मैं भी आदित्य को मुंबई से यहाँ इसीलिए लेके आई थी कि हमारे बीच जो कुछ भी टूट रहा है वो फिर से ठीक हो जाए। पर लगता है यहाँ आने के बाद हमारे बीच के फासले कम हो जाने के बजाय और ज्यादा बढ़ने लगे हैं। संजना, कोई यकीन करे ना करे, लेकिन मैं जानती हूं कि तू सच कह रही है। तूने वास्तुशास्त्र के बारे में सुना है? कभी कभी जब घर का नक्शा ठीक ना बना हो तो ये अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। हो सकता है जो तेरे साथ हो रहा हो उसका कारण भी यही हो। भाई कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे वास्तुशास्त्र पर पूरा यकीन है और मेरा कहना है कि हमें प्रोफेसर अग्निस्वरूप की राय जरूर लेनी चाहिए। प्रोफेसर अग्निस्वरूप? हाँ, उनके पास दूर तक देखने की नजर है
और देखे हुए का इलाज भी। सब ठीक है ना अग्नि जी? दिल और दिमाग दोनों मानना चाहते हैं कि सब ठीक है, पर ये जिस्म कह रहा है कि कहीं कुछ है जो ठीक नहीं है, और जिस्म कभी झूठ नहीं बोलता। जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं, हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन आप सोच के जवाब दीजिएगा। जी पूछिए। आप भूत प्रेत में यकीन करते हैं? आत्माएं, अच्छी बुरी, भला चाहने वाली, सताने वाली, अपने अधूरे कामों को पूरा करने की ख्वाहिश रखने वाली। आपने कभी भटकती हुई रूहों के बारे में सुना है? जी। क्या इस बहती हुई हवा ने कभी आपके कान में आके कुछ कहने की कोशिश की है? आपको ऐसा तो नहीं लगता कि चीजें आपके सामने से अचानक गायब हो जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं? कुछ, मेरा मतलब है कि कुछ अजीब अजीब सी आवाजें, एक चौंका देने वाली आहट, किसी के ना होने के बाद भी किसी के होने का एहसास। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप जीते जागते खुली आंखों से कोई भयानक सपना देख रही हैं? हाँ, आपको कैसे पता चला? इसका मतलब कोई है जो अपने मिट जाने के बाद भी अपने वजूद का, अपने होने का एहसास दिलाना चाहता है। इसके ऊपर क्या है? कब से नहीं खुला है दरवाजा? करीब 2 साल से। फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई यहां आता जाता रहा है। सूरज ढलने तक अगर इस नींबू का रंग नहीं बदला तो समझिए कि सब ठीक है, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। दुआ कीजिए कि शाम तक नींबू का रंग लाल ना हो।
औरतों को डरा के पैसे कमाते हैं साले। तमीज़ से बात कीजिए मेरे घर में। भूत है। मैं तेरा भूत पीछे चल भी जाऊंगा। समझा तू? तेरे घर की तरफ आंख उठा के भी देखा तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा मैं। बुलाइए उसको। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? आदित्य धनराज हूँ मैं, आदित्य धनराज। बात देखे तेरे जैसे लोगों को, समझा तू? बात देखे।